हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे, हम क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हमारा चैप्टर क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, है ना। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? हमने सन के बारे में पढ़ा था, है ना। सेलेसियल बॉडीज़ क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था, सन के बारे में, अर्थ के बारे में, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मून। ठीक है, मून के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। इट्स डायामीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट अपेयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेसियल बॉडीज़। अब देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हमारे अर्थ के पास, हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, उपग्रह। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह। ठीक है, तो एक ही सैटेलाइट है और वो क्या है? वो है मून। ठीक है, और जो मून का जो डायामीटर है बच्चों, डायामीटर, ये जो रेखा होती है ना, ये देखिए, ये सर्कल है और यहाँ से यहाँ जो ये रेखा गई हुई है ना, लाइन गई हुई है, इसे डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो मून का डायामीटर है ये अर्थ के डायामीटर का 1/4 पार्ट है। ठीक है, चलिए, अब ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो मून है बच्चों, वो हमारे अर्थ के बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी जो सेलेसियल बॉडीज़ हैं उनकी अपेक्षा जो मून है बच्चों, वो हमारे अर्थ के बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, चलिए, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। कितना दूर है ये हमसे? 3,84,400 किलोमीटर अवे। ठीक है, नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी कितनी है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. अब देखिए, इसको समझिए यहाँ पे कि जो मून है बेटा, वो मून भी जो है वो क्या है? मून जो अर्थ का जो राउंड घूमता है, जो मूव्स करता है, राउंड जैसे घूमता है ना, जैसे अपना अर्थ जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है ना। इसी तरीके से जो चंदा मामा है, जो मून है, वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो कितने दिनों में? 27 डेज़ में। ठीक है, और उतने ही टाइम में 27 डेज़ में ही ये अपने एक्सिस पे भी घूम जाता है। ठीक है, अपनी धुरी पर भी घूम जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें हमेशा जो मून है इसका एक ही पार्ट विजिबल होता है। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए ना कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। ठीक है, और उतना ही टाइम उसको लगता है अपने एक्सिस पे घूमने में। तो इसी वजह से क्या होता है, हमें मून का हमेशा एक ही पार्ट विजिबल होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। ठीक, इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। अब जिस तरीके से हमारी पृथ्वी का जो कंडीशन है वो हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल है, हमारे ज़िंदगी के लिए, ठीक है, लाइफ के लिए, है ना। चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, किसी के लिए भी जो चीज़ें ज़रूरी है वो हमारी पृथ्वी पर जिस तरीके का कंडीशन है वो हमारे फेवरेबल है। इस तरीके का कोई भी फेवरेबल कंडीशन मून पे नहीं है। ना तो वहाँ पानी है और ना ही हवा है। तो वहाँ क्या है? वहाँ है, इट हैज़ माउंटेन्स। और देखिए क्या है? प्लेन्स एंड क्या है? डिप्रेशंस। ठीक है, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, डिप्रेशंस का मतलब जो गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे। ठीक है, दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज। ठीक है, तो मून में क्या है? मून में देखिए वाटर भी नहीं है, मून में एयर भी नहीं है। तो मून में क्या है? मून में माउंटेन्स हैं, प्लेन है और बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? यही जो मून में हम जब एक शैडो दिखाई देता है ना आपको, ब्लैक ब्लैक, हम जब मून को देखते हैं तो आपको दिखता होगा ना, ब्लैक ब्लैक दिखता है। तो ये इन्हीं चीज़ों का जो है शैडो है। ठीक है, इनकी परछाई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि
मून के बारे में, है ना। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हमने मून के बारे में क्या देखा, कि मून जो है ये सिंगल सैटेलाइट है ना, हमारे पृथ्वी का। और ये हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, 3,84,000 एंड कितना किलोमीटर है बच्चों, 400 किलोमीटर, है ना। 3,84,400 किलोमीटर अवे है फ्रॉम अर्थ, है ना। और उसके बाद जो जिस तरीके से पृथ्वी जो है आपका, अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरीके से जो मून है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है। और उसको चक्कर लगाने में, एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 27 डेज़ लगते हैं, ठीक है। और उतना ही टाइम उसको 27 डेज़ ही लगते हैं मून को अपने एक्सिस पे भी घूमने में, ठीक है बच्चों। तो उससे क्या होता है, उससे हमें हमेशा जो मून है उसका एक ही पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। और मून पे कोई वाटर नहीं है, एयर नहीं है, मून पे क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, डिप्रेशंस हैं, ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। और इन चीज़ों की ही परछाई जो है हम देखते हैं। जब हम मून देखते हैं तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं क्या, इन्हीं चीज़ों की जो शैडो बनती है वो हम वहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आप मून को समझ गए होंगे, अब हम समझेंगे एस्ट्रॉयड्स, ठीक है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो स्टार्स हैं, ठीक है, स्टार्स और आपके जो प्लैनेट्स हैं और जो सैटेलाइट है, इनके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं, ठीक है, छोटे छोटे टाइनी बॉडीज़ हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाती हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एस्ट्रॉयड्स कहते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ मिलते हैं, ऑर्बिट मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, जो मार्स है और जो जुपिटर है, इनके जो ऑर्बिट्स हैं इसके बीच में एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं। फिगर 1.2 इसको आइए हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिगर 1.2 ये देखिए, ये है एस्ट्रॉयड, इसे एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका मार्स है, ये मार्स का ऑर्बिट है और ये जुपिटर का ऑर्बिट है और इसके बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे क्या है, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इन द इज़ द सीरस, ठीक है। साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। अब जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार उन्होंने बताया है कि ये जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं बच्चे, ये जो क्षुद्र ग्रह, इनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उन्हीं के ही पार्ट हैं, ठीक है। जो कि क्या हुआ कि बहुत साल पहले जो उनसे टूट करके, विस्फोट के कारण टूट के अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो जो एस्ट्रॉयड्स है ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह क्या है, ये प्लैनेट्स के ही पार्ट हैं, ठीक है, जो बहुत साल पहले विस्फोट के कारण टूट करके उनसे अलग हो गए हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपका एस्ट्रॉयड्स भी समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए, अब हम देखते हैं मेट्रॉयड्स के बारे में। अब मेट्रॉयड्स क्या है, मेट्रॉयड्स को हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ क्या है देखिए, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉयड्स। अब क्या है कि सूर्य के चारों ओर बच्चों चक्कर लगाने वाले जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं, यानी कि मेट्रॉयड्स कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates a hollow. ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो उल्कापिंड है बच्चों, ये कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कि ये पृथ्वी पर गिर जाएंगे,
ठीक है। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि लगता है कि ये पृथ्वी पर गिर जाएंगे, इनकी स्थिति गिरने की तरह हो जाती है, पृथ्वी पर गिरने की तरह हो जाती है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है, इस दौरान क्या होता है कि जो वायु है, ठीक है, वायु के साथ फ्रिक्शन करने की वजह से ये बहुत गर्म हो जाते हैं, ठीक है, और जल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये वायु के साथ फ्रिक्शन करने से जब जल जाते हैं तो इससे क्या होता है, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है, इससे प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते, ठीक है, पूरी तरीके से जल नहीं पाते और पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और उससे क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ जो मेट्रॉइड्स हैं ये जब पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं बच्चों, तो ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और जहाँ ये गिरते हैं वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेट्रॉइड्स। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हम पढ़ते हैं, ये है आपका, देखिए, डू यू सी अ वाइटिश broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of millions of stars, ठीक है। This band is the Milky Way galaxy. मिल्की वे गैलेक्सी। आइए अब इसके बारे में हम समझते हैं क्या है। क्या, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि क्या आपने कभी तारों वाले खुले आसमान में, ठीक है, एकदम जो बिल्कुल बादल ना हो और आसमान में बहुत सारे तारे निकले हों, एकदम आसमान साफ हो बच्चों, तो क्या कभी आपने देखा है आसमान में कि एक ओर से दूसरी ओर जो है एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी फैली हुई होती है, ठीक है, एक ओर से दूसरी ओर तक एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो है बच्चों वो फैली हुई होती है, वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक लाखों तारों का समूह होता है। ये क्या होता है, लाखों तारों का, है ना, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है, समूह होता है लाखों तारों का। तो इसे क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, इसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और ये देखिए यहाँ आपका पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है बच्चों, हमारा जो सौरमंडल है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, ठीक है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारा जो सौरमंडल, मैंने बताया आपको कि इसी आकाश गंगा का, इसी मिल्की वे का जो है पार्ट है, ठीक है, आकाश गंगा इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों। तो क्या था कि जो प्राचीन भारत में जब एंशियंट टाइम था तो ऐसी कल्पना थी कि आकाश में बच्चों प्रकाश की एक बहती नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका नाम जो है आकाश गंगा पड़ गया, ठीक, समझ में आया आप लोगों को। देखिए समझिए फिर से कि क्या है कि जो ये आकाश गंगा है, हमारा जो सौरमंडल है बच्चों, इसी आकाश गंगा का, इसी मिल्की वे का एक पार्ट है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। और ये जो आकाश गंगा है, ये इसका नाम कैसे पड़ा, तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। समझ में आया। प्राचीन काल में क्या किया गया था कि इसकी जो कल्पना की गई थी बच्चों, ये आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। लगा मतलब लोगों ने ऐसा सोचा कि आकाश में एक जो लाइट की नदी बह रही है, ठीक है, उनको लगा कि आकाश में जो है लाइट की नदी बहती है, तो इसके लिए, इस वजह से इसका नाम इन्होंने आकाश गंगा रख दिया। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स, ठीक है, ऑफ डस्ट एंड गैसेज। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो है इस प्रकार जो है बच्चों की आकाश गंगा जो है वो कैसे बना हुआ है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, ठीक है। करोड़ों, समझ रहे हैं आप, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की क्या है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर
इस प्रकार की बच्चों लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के, ये तो आपने एक देखा, ऐसी लाखों आकाश गंगा हैं, ठीक है। तो ये सारे आकाश गंगा मिल करके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, ब्रह्मांड, ठीक है। तो सोच लीजिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, ठीक है। ये आप सोच भी नहीं, आप हमारी कल्पना से ही बाहर है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, पूरे देश विदेश के जो वैज्ञानिक हैं, वो अभी भी इसी सर्च में, इसी खोज में लगे हुए हैं, इस जो यूनिवर्स है इसके बारे में पता लगाने में, ठीक है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता लगाने में जो हमारे वैज्ञानिक है वो लगे हुए हैं, अभी भी इस पर वर्क किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि और कितनी गैलेक्सीज़ हैं इसमें। ये तो हमें पता है कि बहुत सारी गैलेक्सी, लेकिन ये यूनिवर्स कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज़, ठीक है, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के साइज़ के बारे में, इसके आकार के बारे में हमें किसी तरीके का कोई भी जो है बच्चों अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। ये हमारी सोच से बहुत मतलब बिल्कुल परे है, लेकिन फिर भी हम ये बात जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का, इसी यूनिवर्स का हम सभी हिस्सा हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। देखते हैं, हाँ, यहाँ आपका जो चैप्टर है बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करने से पहले बच्चों, आइए पहले मैं आपको ये जो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए होते हैं इनको भी हम देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है, ये जो क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही में जो लोग सीटेट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या है, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। इतनी स्पीड है लाइट की। उसके बावजूद भी बच्चों जो सूर्य की जो रोशनी है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो हमारे पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लेता है, 8 मिनट लेता है, ठीक है, 8 मिनट समय लेता है। अब ये क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन रेडी हो जाता है आपके लिए भी, और जो एग्ज़ाम्स वगैरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जीके का भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इन सब चीज़ों को, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट और डू यू नो, ये सब जो दिए रहते हैं ना, इनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में यहाँ दिया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 29 जुलाई 1969। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बच्चों पहले आदमी थे जो कि मून पे गए थे, और कब गए थे, 29 जुलाई 1969 में, ठीक है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट मैन जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर अपना पैर, अपना कदम रखा, ठीक है। अब आप पता करिए कि क्या कोई इंडियन भी है जो मून पे गया है। चलिए ये आप लोग का टास्क है, ये आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि क्या है। अ सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सेलेस्टियल बॉडी ही है जो सैटेलाइट होती है, जो हमारा सैटेलाइट है, जैसे ये हमारा मून, ये हमारा पृथ्वी का सैटेलाइट है ना, एक सिंगल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, और ये उसी तरीके से प्लैनेट्स का चक्कर लगाती हैं जिस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं बच्चों वो सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आइए ये देखते हैं। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, ठीक है। मैन मेड जो थिंग होगा वो तो आर्टिफिशियल ही होगा। इट इज़ डिज़ाइन बाई साइंटिस्ट। इसे कौन बनाता है, साइंटिस्ट बनाते हैं। क्यों,
टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ कैरिड बाई अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये जो है रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है और पृथ्वी के जो कक्ष है मतलब ऑर्बिट, वहाँ इसको स्थापित कर दिया जाता है, प्लेस्ड कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ से देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या है, रॉकेट लॉन्च हो गया यहाँ से, फिर रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, यहाँ से वापस नीचे आ रहा है, सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट, और ये जो सैटेलाइट है इसको इसने छोड़ दिया, कहाँ पे छोड़ा, पृथ्वी के कक्ष में, ठीक है, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है जहाँ से पृथ्वी घूमती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो भी पिक्चर, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ इसको छोड़ दिया गया। तो ये जो सैटेलाइट है ये मैन मेड है ना, इसको वैज्ञानिकों ने बनाया है, ठीक है। चलिए क्या है आगे, सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस। अब ये इंडियन सैटेलाइट्स हैं, इनसेट, IRS, एडुसेट एक्सेट्रा, ये कुछ के नाम यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, और भी हैं यहाँ कुछ के नाम दिए गए हैं, ये इंडियन सैटेलाइट्स हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब चलिए अब हम ज़रा देखते हैं, ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए ये है हमारा सन, ठीक है बच्चों, और ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है ना, सर्कल जो बनी हुई है, ये क्या है, ये ऑर्बिट्स है, ठीक है। अब हर एक प्लैनेट्स का अपना अपना ऑर्बिट है, ठीक। पहले क्या है, मरकरी है, फिर वेनस है, अर्थ है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये फिर मार्स है, उसके बाद क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट्स हैं, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को तो इनके फैमिली से आउट कर दिया गया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। और यहाँ जो दिया हुआ है बच्चों, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है, कि कौन सा जो प्लैनेट है वो कितने टाइम में सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, और कितना टाइम लेता है वो अपने एक्सिस पे घूमने में, अपने धुरी में घूमने में कितना समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ सभी प्लैनेट्स का दिया हुआ है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सभी के बारे में दिया हुआ है। लाइक देखिए हमारे अर्थ के बारे में कि हमारे अर्थ को 1 ऑर्बिट अराउंड सन, एक चक्कर अपने हमारा जो सूर्य है उसका चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 365 डेज़, और अपने एक्सिस पे घूमने में एक चक्कर लगाने में 1 डे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मैंने वही बार बार बता रही हूँ ना कि जिनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उन्हें तो स्पेशली ये सब चीज़ें याद होनी ही चाहिए। अब ये देखिए, इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है बच्चों, इसके इस तरफ ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट्स। और ये किन चीज़ों से बने हुए हैं, रॉक्स से, ठीक है। अब आगे देखिए, आउटर प्लैनेट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, ठीक है। अब जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है इसके इस तरफ, ठीक है, इसको आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि इनर प्लैनेट कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों। तो